प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल हम देखने चल रहे हैं। ठीक है, संबंध और फलन में जो प्रश्नावली 1.2 है उसका हम पहला सवाल देखने चल रहे हैं। देखिए क्या है सवाल, पढ़िएगा कि सिद्ध कीजिए कि f(x) जो है वो 1/x है। यानी जो फलन आपका दिया है, हेलो इधर देखिए ध्यान से, जो आपका फलन दिया है वो क्या है 1/x, और फलन r से r में डिफाइन है। r से r का मतलब r स्टार रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी रियल नंबर है। एकैकी तथा आच्छादक है। ये हमें दिखाना है कि जो फलन 1/x है यह एकैकी और आच्छादक दोनों हैं। यह हमें सिद्ध करना है। और प्रांत और जो सहप्रांत है वो दोनों r हैं, रियल नंबर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे कुछ जोड़ा है वो ध्यान समझिए। जहां r स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणेतर का मतलब क्या? ऋणेतर का मतलब ऋण वाला नहीं लेना है, माइनस वाला आपको नहीं लेना है, जिसे शून्योत्तर कहा जाता है। शून्योत्तर का मतलब शून्य को छोड़ के, ऋणोत्तर का मतलब ऋण वाला छोड़ के। क्लियर है बात? तो इस तरीके से बोला गया। उसके आगे एक और सवाल फिर ऐड किया है दूसरे नंबर पर, आप देख सकते हैं कि यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी जो प्रांत वाला पार्ट है उसको हम नेचुरल नंबर समझें, यानी प्राकृतिक संख्याएं समझें, तब सहप्रांत, अच्छा सहप्रांत वही रहे, रियल नंबर ही रहे, जबकि सहप्रांत पूर्वत r स्टार हो, वो r स्टार ही रहे। यानी रियल संख्याएं जो हैं, जो कि ऋण वाली न हो, केवल धनात्मक हो, वो रहें। तो क्या परिणाम सत्य होगा? यानी जो पहले परिणाम आया था ऊपर वाले में r से, क्या वही परिणाम मिलेगा कि कुछ और अलग मिलेगा? बात को समझे कि नहीं? फिर से समझने की कोशिश करिए कि जब प्रांत और परिसर दोनों ऋणेतर वास्तविक संख्याएं हों, ऋणेतर वास्तविक संख्याएं का मतलब ऋण वाली संख्याएं नहीं होंगी, केवल धन वाली संख्याएं होंगी। सभी वास्तविक संख्याएं लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरा, इस पर आप चेक करिए कि क्या यह एकैकी आच्छादक है। फिर आप चेक करिए कि अगर मान के चलिए प्रांत नेचुरल संख्याएं हो जाएं, यानी हम प्राकृतिक संख्याएं ले लें, और सह प्रांत रियल नंबर ही रहे, ऋणेतर रियल नंबर यानी ऋण वाली संख्याएं न रहें, धनात्मक जो वास्तविक संख्याएं हैं वो रहें, तो क्या परिणाम वही रहेगा या बदल जाएगा? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो बदल जाएगा तो कैसे बदल जाएगा और चेक करते हैं। ठीक, शुरू में चेक करते हैं। पहला नंबर, अगर आप बात करें, पहला नंबर हम ऐसे ही देख ले, फिर लिखने का तरीका जो भी समझे। जब उन्होंने दो फलन बनाया, एक क्या है, इसमें वो संख्या है जैसे 1 है ना, 2 √2, 1/2, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, सब भरे पड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी सेम टू सेम कुछ भी हो सकता है, चाहे √5 लीजिए, √3 लीजिए, 1/2 लीजिए, 1.5 लीजिए, दशमलव मिले, करणी मिले, बटे मिले, सारी, लेकिन बस ऋण वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ये बस ध्यान देना है। क्लियर है? तो क्या सत्य है क्या नहीं? 1/x दिया है, 1/x का वैल्यू यहां से आएगा और y अर्थात f(x) की वैल्यू यहां से प्राप्त होगा। यह r स्टार है और यह भी r स्टार है, इसमें इससे एक फलन डिफाइन है। तो x का मान कुछ भी रखिए, मान के चलो आप 2 रख दीजिए, तो 1/2, यहां से 1 ले तो क्या यहां 1/2 मिलेगा? मिल जाएगा अपने आप। कुछ भी रखिए, 3 रखिए तो यहां 1/3 मिल जाएगा कि नहीं? यहां पे अगर 3 हो तो चाहे जो संख्या आप लीजिए, हर संख्या का कुछ न कुछ मिल जाएगा। अगर आप इसे दिखाना ही चाह रहे हैं कि आच्छादक, तो लीजिए अपने से संख्या कुछ भी रखिए। यहां से 1 लीजिए तो कितना आ जाएगा?
क्या लेना चाहेंगे, कर्णी 2 लिया जाए यक्स के स्थान पे, कर्णी 2 लेंगे तो यहां से क्या बचेगा 1/√2, तो बन जाएगा कि नहीं 1/√2। यक्स का कुछ भी मान लीजिए इधर जरूर मिल जाएगा पॉजिटिव में, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो कि उधर ना मिले, है कुछ ऋणोत्तर लेना है यानी ऋण वाली नहीं लेना है बस, तो ऋण वाली इधर भी नहीं लेना है इधर भी नहीं लेना है, तो इधर भी नहीं आएगा। ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो नहीं होती जो कर्णी के अंदर माइनस में आती है। हाँ जी, यक्स का मान 1 लिए हैं क्या, यक्स का मान 2 लीजिए, यक्स का मान 2 लीजिए, कितना आएगा 1/2। क्लियर है बात। तो अच्छा, सबका सबके साथ कनेक्शन होगा तो आच्छादक भी होगा एकाएकी भी होगा। हम लोग समझ गए कि ये सवाल बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन लिखना बस है, लिखेंगे कैसे, बस लिखने का तरीका समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, और लिखते हैं एकाएकी के लिए पहला स्टेप, मानते हैं हम लोग, माना fx बराबर fx1 बराबर fx2, यही फार्मूला हमने सीखा है। f ऑफ x1 की वैल्यू अगर यहाँ 1 x1 कर दें तो इधर भी x1 हो जाएगा, अर्थात 1/x1, और यहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 1/x2, यानी fx2 का मान जो होगा 1/x2 होगा, fx1 का मान होगा 1/x1। ये बात समझते होगे अब तो भाई, जो यहाँ रखेंगे fx1 का मान निकालना है तो 1 1 कर दिए, 1/x1 मिल गया, लिख दिया इसके नीचे। fx2 निकालना था तो यहाँ 2 रखा तो 1/x2 बन गया, इसका मान यहाँ रख दिया हमने। इसे पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा x1 बराबर x2। अब जब दोनों x बराबर हो गए, दोनों x1 और x2 बराबर होएगा, अर्थात ये एक ही संख्या है कि नहीं, तो अतः फलन एकाएकी है। क्लियर है बात, ये चीज हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम क्या मानते हैं, y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x मानते हैं। fx की वैल्यू कितना है, तो बराबर 1/x, x इधर भेज दीजिए y उधर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/y। कभी गौर किया है कि हम x का मान क्यों निकालते हैं, y का ही मान पड़ा रहने देते हैं? क्योंकि हम जब आच्छादक पढ़े हैं तो हमने पूर्व प्रतिबिंब स्थित होना चाहिए, तो हम पूर्व प्रतिबिंब निकालते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा सह प्रांत के जो अवयव हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है सबके कि नहीं, यानी y के हर एक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है कि नहीं, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बात समझे, समझ रहे हो, चलो फिलहाल अब देखिए x बराबर 1/y आया ना। अब y का कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी ऋणोत्तर मान लीजिए, चाहे जो लीजिए, x का मान प्राप्त होगा कि नहीं, अब वो रियल नंबर ही होगा। 2 रखिएगा, 2 y की इक्वल टू 2 रखिए तो x बराबर 1/2, वो भी मिलेगा। कोई भी संख्या 5 ले लीजिए, 1/5, x का मान 1/5 हो जाएगा, y का मान 5 लेंगे, अब वो मिलेगा ही रियल नंबर में, तो बदल नहीं सकता है ना। तो आप फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित है। अतः फलन आच्छादक है। क्लियर है, ये पहला स्टेप आपका हो गया।
पहला स्टेप हो गया, राइट। अगर बात करें, जब इसने क्या किया, प्रांत को आर स्टार को एन से बदल दिया, यानी जब आपका दूसरा स्टेप इन्होंने क्या कहा कि जो फलन है, यदि हम आर प्रांत के आर स्टार को एन में, यानी एन से आर स्टार में बदल दिया जाए, तब क्या होगा। पहला नंबर तो पहले वाले में सारा चीज लिख लोगे, दूसरे वाले में भी यही लिखना है, बस थोड़ा सा हेर फेर करना है, ध्यान समझिएगा। अब हम n से r स्टार में आपका अगर बदल दिया जाए, पहला स्टेप तो ये लिख लेंगे, जब दूसरा स्टेप लिखने के आएगा तो इसी को दोबारा आप लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे आप। जैसे एक बार आपने लिख लिया, अब इसे मैं बोर्ड से हटा दूं कहो तो, या तो फिर इसी में संशोधन करके लिख देता हूं, ठीक है। एक बार इसे आप पूरा लिख लेंगे, ये पहला स्टेप हो गया, जब फलन ये था r से r में परिभाषित था। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे, मतलब दूसरा जब ये डालेंगे, जब f n से r में परिभाषित। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, x1 बराबर x2 आएगा तब फलन एक ही होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए x1 नेचुरल नंबर, आप कुछ भी रख लीजिए, नेचुरल नंबर f x1 बराबर f x2 होगा तो यही चीज है ना, तो ये बराबर ही तो आएंगे, तो ये फलन तो क्या है आपका, एक ही होगा अगर यह वाला है तब भी। अब आच्छादक के लिए देख लीजिए, y बराबर fx बराबर 1/x, वही आ गया। लेकिन y का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, y का मान हम रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। y का मान हम चलो 2 ले लिया जाए, तो जब 2 ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। क्या 1/2 n में है? तो आप बस इतना संशोधन करेंगे, चाहे एक उदाहरण लिख लीजिए। देखो दूसरे स्टेप के लिए बता रहे हैं, पहला तो आप लिख लेंगे इतना, अब फिर जब ये स्टेप आप डालेंगे तो आपको कितना, केवल इतना संशोधन करना है कि जो यहां आया है ना, इसी में x बराबर 1/y है, आप लिख दीजिए कि y बराबर 2, y बराबर हमने 2 लिया और बिलोंग्स टू आप कर दीजिए r स्टार, ऐसे y का मान हमने 2 लिया जो r से रिलेटेड है, r स्टार से, तो x का मान कितना आ रहा है 1/2, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू n, x इक्वल टू 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। दूसरा भी हो गया, पहले तो आपने देख लिया था कैसे था, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब दूसरा स्टेप करना होगा तो आप ये कर दीजिएगा, खत्म, दूसरे सवाल। क्लियर है? इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुई।